अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वाक़या कुछ यूँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान क्यों नहीं दी। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। आखिर वह कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी। क्या यह हकीकत है? क्या वाकई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में यह सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे नाजरीन, इससे पहले कि हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कुछ हदीस अजान के बारे में समाअत फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान देने वाले के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी इतनी जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वह सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो मुअज्जिन की आज़ान सुनते हैं वह सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज़ पर नमाज के लिए आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज के दरमियान औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बाहवाला अबू दाऊद शरीफ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन यानी अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान को उसकी अजान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। वाहवाला मसनद अहमद हजरत अबू सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुअज्जिन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वह सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बर्रार बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितने हद तक वह अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो जानदार उस आवाज़ को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी है। बाहबाला सुन्ने नज़ई हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर काम के बदले 30 नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरह प्यारे नाजरीन, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको कोई हिसाब किताब देना होगा जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो। वह मुस्क के टीलों पर तफरीह करेंगे। एक वह शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की मुक्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा वह शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। तीसरा वह शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने गुलाम वगैरह से भी अच्छा मामला रखे। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ। इसी तरह प्यारे नाजरीन, एक और हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देने खड़े हुए। जब अजान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलमात कहता है जो मस्जिद में अजान में कहे वह जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, आखिर में हम आपको बता
बताते चलें, क्या वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अजान नहीं दी? इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। याद रहे प्यारे नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्स से अजान तो कतई तौर पर साबित है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। इसीलिए कि सुन्नह अबू दाऊद और जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कान में अजान दी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अजान देना साबित है या नहीं, इसके बारे में शुरू ही से इमाम मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जिस वक्त अजान होती है उस वक्त अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। दिन में 5 वक्त अजान होती है, उस वक्त बंदा तरीके से दुआ मांग ले तो यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन इसका भी एक तरीका है, जब भी आपके कानों में अजान की आवाज़ आती है तो आप अपने सारे काम रोक दीजिए और एक जगह पर बैठकर अजान को सुनिए और अजान को दोहराइए। अल्लाहु अकबर कहने पर अल्लाहु अकबर कहिए, अशहदु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने पर आप लोग यह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया अलल फलाह और हया अलल फलाह। सुनने पर आप लाहौल पढ़ें। नाजरीन, हम आपको बताते हैं यह हया अलल फलाह का मतलब होता है आओ कामयाबी की तरफ और हया अलल सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ। तो लाहौल इस वक्त इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि शैतान हमें कामयाबी की तरफ यानी नमाज की तरफ जाने से ना रोकें। और आपको पता है लाहौल पढ़ने से शैतान 40 कदम दूर भाग जाता है। तो जब भी आप हया अलल फलाह या हया अलल सलाह सुने तो लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फिर अलीउल अज़ीम पढ़ें। फिर आप बाकी जैसे मुअज्जिन कहते हैं वैसे ही दोहरा लीजिए। अब आप अजान के बाद की दुआ पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अजान देने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन। प्यारे नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।